11 को लेकर बहुत बड़ी मेजर्स अपडेट सामने आई है, जो कि आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। नई टीम्स आ रही हैं, ऑक्शन होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जो टीम मालिकान थे, अब वो तमाम के तमाम अपनी टीमों के मालिकान नहीं रहे। नई वैल्यूएशन होने जा रही है। एक बार फिर से दोबारा से टीमों के नए दाम लगाए जाएंगे, उसके बाद टीम दोबारा फरोख्त होंगी। इस वक्त अगर देखा जाए, जैसे कराची किंग के मालिक सलमान इकबाल हैं, तो वो अब कराची किंग के मालिक नहीं है। सबसे आप कह सकते हैं कि टीम्स वापस ले ली गई हैं, क्योंकि 10 साल मुआहिदा था, वो मुकम्मल हो चुका है। 10 साल मुआहिदा मुकम्मल होने के बाद अब दोबारा से मालिकान के आगे टीम्स रखी जाएंगी। उनकी प्राइस नहीं बताई जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं होगी प्राइस। उस हिसाब से वो मालिकान अपनी अपनी फ्रेंचाइज अगर दोबारा खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं। इस वक्त कोई भी किसी भी फ्रेंचाइज का मालिक है ही नहीं। आप कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजेस पीसीबी के सामने पड़ी हुई हैं, उनकी मर्जी, चाहे वो दोबारा से पैसे जितने बढ़ा सकें वो बढ़ा सकते हैं। और दो नई टीमें भी जहां पर आएंगी, तो कह सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है टीमों की। यानी कि जो पहले वैल्यू थी, जिस तरीके से बिड की गई, उस तरीके से कराची किंग थी। और सबसे जो महंगी फ्रेंचाइज थी, जो 10 एडिशन गुजरे उसके अंदर, वो थी मुल्तान सुल्तान। इस बार तो पीसीबी ने बिल्कुल अली तरीन को साइडलाइन करने का प्लान कर लिया, जिसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर दोबारा से मालिक मुल्तान सुल्तान का भी चेंज होगा। अगर ऐसे होता है तो दो नई टीम्स को कैसे आप लेकर आएंगे? सीईओ सलमान नसीर जो पीएसएल के सीईओ हैं, उन्होंने पिछले दिनों पॉडकास्ट की है, उसके अंदर ये कहा है कि दो नई टीम्स भी हम लेकर आ रहे हैं। और उनके मालिकान भी बहुत हैं, और जो डीलर हैं वो भी बहुत सारे बैठे हुए हैं कि हमें टीम जो वो दी जाए। मतलब कि उनकी मुंह जबानी ये बात है पॉडकास्ट के अंदर कि मालिकान बहुत बैठे हुए, हम दो टीमें मजीद ऐड कर रहे हैं पीएसएल 11 के अंदर अगले 10 सीजन के लिए। अब जो मुआहिदा होगा वो आप कह सकते हैं कि अगले 10 सीजन का होगा। यानी कि नई वैल्यूएशन, अब जो मालिकान है वो पीसीबी के आगे बैठे ना, अब वो पीसीबी की उस चीज का इंतजार करेंगे कि किस टीम को कितने पैसों में जो पीसीबी आगे रखता है। चाहे कराची किंग है, उसके लिए अलग एक पैसा लगाया जाएगा कि जी हम इसको अगले 10 सीजन के लिए अगर किसी मालिक को देंगे तो जी हम इतने पैसे लेंगे। बाकी इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पिशावर जलमी, ये तमाम टीमें जो पीसीबी के आगे पड़ी हैं, और मालिकान इस वक्त कोई भी नहीं है। दोबारा वैल्यूएशन लगेगी इनकी कि कौन सी टीम कितने में हम फरोख्त करेंगे। कोई मालिकान खरीदना चाहे तो आगे आ सकता है, फिर वो मालिकान की मर्जी कि वो खरीदें या ना खरीदें। पीसीबी की अब आगे मर्जी होगी कि वो कितने में टीम्स को जो है वो आगे फरोख्त करता है अगले 10 सीजन के लिए। तो ये भी अपडेट है पीएसएल के ऊपर। और जहां तक दो टीमों की बात है, तो सीईओ सलमान नसीर ने ये खुद कंफर्म किया है कि दो नई टीमें भी आपकी आ रही है। नवंबर में इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दो नई टीमें आएंगी तो 8 टीमें हो जाएंगी पीएसएल के अंदर। 8 टीमों के साथ जब आप पीएसएल करवाएंगे, तो सोचें कि आपका पीएसएल कैसा होगा। बहुत जबरदस्त पीएसएल होगा। आपकी जो एक कुछ चीजें होंगी, स्पॉन्सर वो भी बढ़ जाएंगे, और देखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। और अगर देखा जाए तो अली तहीन है जो, वो उस बात के ऊपर नाराज भी हुए थे कि यार जिस तरीके से कहा गया कि जी पीएसएल को इस बार सबसे ज्यादा देखा गया दुनिया के अंदर, लेकिन हमें तो उस लिहाज से रेवेन्यू नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए था। तभी इसके ऊपर बहस बसाऊ चला, जिसके बाद अली तरीन को पीसीबी ने नोटिस भी भेजा। नोटिस भेजने के बाद अली तरीन ने पीसीबी का नोटिस भी फाड़ दिया। तो अब आप कह सकते हैं कि अली तरीन के ऊपर कहीं ना कहीं पर सवालिया निशान भी है। पीसीबी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया बैकअप के तौर के ऊपर कि अली तरीन को अगेन टीम देनी ही नहीं है। अगर उनको टीम नहीं दी जाएगी तो वो ऐसे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि पिछले जो 10 साल हम गुजरे उसमें सबसे महंगी फ्रेंचाइज अली तरीन की थी, मुल्तान सुल्तान। तो वो चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने पैसा लगाया हुआ था। लेकिन अब 10 साल तो मुकम्मल हो चुके, उनके पास मुल्तान सुल्तान है ही नहीं, किसी भी ऑन पेपर में नहीं है। अब वो आगे मजीद खरीदना चाहे तो वो उनकी मर्जी, लेकिन पीसीबी ये सोच रहा है कि हम अली तरीन को हम अब इस प्लान में नहीं डालेंगे कि वो आगे मजीद टीम जो वो चलाए। मतलब नया मालिक आएगा, ये पीसीबी प्लान बनाकर खड़ा हुआ है बैकअप के तौर के ऊपर। बाकी ऑक्शन के ऊपर बात रह गई, तो ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जी ऑक्शन भी होने जा रहा है पीएसएल का जो 11वां सीजन होगा 8 टीमों के साथ होगा। ये किसने कंफर्म किया है? सीईओ सलमान नसीर ने, कि 8 टीमों के साथ ही आपका पीएसएल 11 होने जा रहा है। अगले जो 10 सीजन होंगे वो 8 टीमों के साथ ही होंगे। ये सीईओ ने कंफर्म किया है पीएसएल के, सलमान नसीर ने, पॉडकास्ट के अंदर आकर मुंह जबानी। बाकी ये भी है कि जी ऑक्शन होगा, इसके ऊपर क्या काम किया जाए। तो और मैं समझता हूँ कि ऑक्शन होना चाहिए भाई साहब। दुनिया भर की लीगों में जहां पर ऑक्शन हो रहा है, तो पीएसएल में भी ऑक्शन लेकर आना चाहिए और प्लेयरों को मोटी रकम देनी चाहिए। नंबर 3 पर जो बात है वो ये है कि ऑक्शन का तो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर कंफर्मेशन है या नहीं। बाकी जो दो टीमें हैं वो मैंने आपको बता दी।
वो आई थिंक एक फैसलाबाद होगी, एक कौन सी होगी ये नहीं पता। ये मैंने अब तक कंफर्म कराने की कोशिश की है, जहां से रिपोर्ट आई कि 2 टीमें आ रही है, उसमें से एक फैसलाबाद होगी, दूसरी का पता नहीं है किस शहर से होगी। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। बाकी अगर देखा जाए ऑल ऑफ मोस्ट तो PSL 11 आपका बिल्कुल सर के ऊपर है। बस अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो अब तक सब चीजें डन इट आउट हो जाती और सब चीजें सामने आ जाती। बस T20 वर्ल्ड कप को लेकर चलते हुए तो जब अप्रैल में PSL कराना तभी काम आपका जो वो लेट चल रहा है, इसी वजह से लेट चल रहा है आपका काम। और PSL 11 जो होगा उसमें वेन्यूज भी बढ़ाए जाएंगे। वेन्यूज एक फैसलाबाद का ऐड किया जा रहा है, मुल्तान का वैसे भी था, पिंडी वैसे होस्ट कर रहा था PSL को, लाहौर भी होस्ट कर रहा था, कराची भी होस्ट कर रहा था। मतलब 4 वेन्यूज के ऊपर आपका PSL हो रहा था। अब वहां पर 2 वेन्यूज और भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक तो है फैसलाबाद का, ये तो हो गया 5। अब एक है पिशावर का अरबाज नहर स्टेडियम, लेकिन वहां पर यह सोचा जा रहा है कि इंटरनेशनल मयार का स्टेडियम नहीं बनाया, उस तरीके का नहीं कि वहां पर हम इंटरनेशनल मैचेस करवाएं। ये भी कहा गया है CEO सलमान नसीर की तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इस बार दोबारा पिशावर के अंदर ये मैचेस नहीं करवाने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि ये एक वेन्यू और ऐड करेंगे, 5 वेन्यू करेंगे। 4 तो ऑलमोस्ट पहले ही है, मुल्तान हो गया, आपका पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया। एक वेन्यू और ऐड करेंगे, वो होगा फैसलाबाद। और ये भी कहा गया है कि जो जो टीम आएगी उसका होम ग्राउंड भी आएगा। होम ग्राउंड तो फैसलाबाद का है, तो वो वहां से तो पक्की आ रही है कि वो एक टीम, दूसरी कहां से आ रही है ये कुछ कह नहीं सकते। बाकी जहां तक बात है PSL 11 के शेड्यूल पर, तो वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। पहले अभी तो टीम्स के मालिकान दोबारा से टीम्स खरीदेंगे, प्लेयर्स भी बिखरेंगे, कौन किसको खरीदेगा कौन किसको नहीं, ये भी रिपोर्ट आगे चलकर सामने